आप सभी का स्वागत है आज की इस एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे, नहीं पढ़ते होंगे। इसी लाइन के साथ हम आपके साथ आज बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लाए हुए हैं। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी कंफ्यूजन वाला टॉपिक है और आपको आज का ये वीडियो लेक्चर्स कुछ सिखाने की कोशिश करेगा और आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा भी लगेगा। आखिर ये क्या है, ये जो आज का वीडियो लेक्चर्स है ये क्या कहना चाह रहा है, हम इस पर आज डिस्कशन करेंगे। हम आज ये डिस्कशन करेंगे कि जो आर्बिटल्स होते हैं वो आर्बिटल्स एक दूसरे के साथ क्यों ओवरलैपिंग करते हैं, क्यों ओवरलैपिंग करते हैं और जब वो ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या कर जाते हैं, उनकी ओवरलैपिंग से क्या हो जाता है, ये आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो हम शुरुआत करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है बॉन्डिंग पर है, ओवरलैपिंग पर है, बॉन्ड पर है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। आज कुछ हम नया सीखने वाले हैं। आखिर ये क्या है, ये कैसे ओवरलैपिंग होती है, हम उसी ओवरलैपिंग के आपसे रूबरू कराएंगे। आखिर चलो शुरू करते हैं, ये ओवरलैपिंग क्या है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी ऑर्बिटल्स, आपने एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा होगा, एसपीडीएफ पढ़ा होगा। तो अगर हम बात करते हैं, एक ऑर्बिटल है, अगर ये एक ऑर्बिटल है, जनरली मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ऑर्बिटल मे बी यस ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल, यस यस ऑर्बिटल्स, और ये यस ऑर्बिटल्स है और ये भी क्या है, एक यस ऑर्बिटल है। अब यस ऑर्बिटल कोई भी ऑर्बिटल्स होगा तो उसमें एक सेंटर होगा जरूर, उसका न्यूक्लियस होगा, ये तो कंफर्म न्यूक्लियस होगा, सेंटर होगा। और सेंटर में होने के साथ साथ ये ऑर्बिटल खुद में ऐसा थोड़ी कुछ करता है, क्योंकि आप देखेंगे इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स 1 भी हो सकते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें 2 हो सकते हैं और इसमें क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। ये दो प्रश्न में सबसे पहले सिंपली आपको शो कर रहा हूं। आखिर ये क्या होता है, ये जो न्यूक्लियाई होता है और ये जो न्यूक्लियाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन तो करेंगे नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं। इंटरेक्शन होता क्या है, अपोजिट इलेक्ट्रॉन के बीच होता है। इस न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसका न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और इसका मींस क्या होता है, ये कहानी ऐसी होती है कि इंटरेक्शन ऐसा होता है जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हैं, आपको कोई खींच रहा है तो आपके साथ साइकिल भी आती है। वही कहानी है कि इलेक्ट्रॉन को अगर कोई खींचता है उसके साथ कौन चलाता है, ऑर्बिटल। लेकिन ये खींचने वाली जो बात होती है, हमने अभी तक पढ़ा होगा कि एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने पढ़ा है। लेकिन यहां पर ये जो है एक ही बॉक्स है और जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों क्या है, पैरेलल हैं। क्या ये सिचुएशन में वो ओवरलैपिंग कर सकता है? अगर मान लो मैं कर रहा हूं कि इसका न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैक कर रहा है, इसका न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैक कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को क्या मारेंगे, रिपल्सन मारेंगे। तो एक्चुअली बुकों में तो ऐसा लिखा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। क्या यहाँ पे कोई इंटरेक्शन हो रहा है? अरे भाई इंटरेक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन हो रहा है। अगर मैं न्यूक्लियाई को कहूं तो न्यूक्लियाई तो पॉजिटिव होगा, ये भी न्यूक्लियाई पॉजिटिव होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। यहाँ पे सबसे पहले बॉन्डिंग करते वक्त हम ये दो चीजों को क्लियर करना चाहेंगे कि जब भी बॉन्डिंग होगी वो दो फैक्ट पर डिपेंड करेगी। फैक्ट नंबर फर्स्ट जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये हमें आना चाहिए कि आखिर ओरिएंटेशन क्या कहना चाह रहा है। जैसे आप सिंपली वर्ड समझ लीजिएगा, अगर कोई आपको हैंड्स बढ़ाता है, आपको कोई फ्रेंड है, मित्र है, तो आप उसके साथ हाथ मिलाते हैं। अगर कोई आपसे हाथ जोड़ता है तो आप उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वही चीज समझ लीजिएगा, ओरिएंटेशन का मतलब होता है अगर कोई भी ऑर्बिटल्स नॉन डायरेक्शनल है और उसके साथ जो अगला ऑर्बिटल्स है वो नॉन डायरेक्शनल, इसको मींस कर सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें दो सिचुएशन होती है, या तो वो नॉन डायरेक्शनल हो या तो वो डायरेक्शनल हो। जैसे यस ऑर्बिटल को अगर हम देखें तो यस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है और उसको अगर हम देखा जाए उसमें केवल क्या पाया जाता है, एक वर्ड बोला जाता है, इसको बोलते हैं एंड। क्या बोला जाता है, एंड बोला जाता है। लेकिन जो पी ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल होता है। उस पी ऑर्बिटल में दो पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं साइड, और एक पॉसिबिलिटी तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड।
क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटी में पाया जाता है। अब अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी पाया गया, इसका मतलब एक में साइड होता है, में क्या होता है, इंड होता है, इसमें क्या होता है, इंड होता है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि अगर बॉन्डिंग कराना है, मींस एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को इंटरेक्ट करना चाह रहा है, जिसको आप ओवरलैपिंग कहते हैं, ओवरलैपिंग, गुलू गुलू कहते हैं। अगर ये कराना चाह रहा है तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि क्या वो ऑर्बिटल प्रॉपर ओरिएंटेशन में है। तो सबसे पहले ये पॉइंट आप हमेशा के लिए याद कर लें, बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होगा। क्या क्या है प्रॉपर ओरिएंटेशन, उसको दिमाग में पहले डाल लो, उसको डाल लो और ये पॉइंट को याद कर लो या देख लो, याद तो हो जाएगा ऑटोमेटिक। आखिर क्या है वो पॉइंट? वो पॉइंट ये होता है कि अगर बॉन्डिंग करनी है, एक ऑर्बिटल्स अपने न्यूक्लियर के साथ इलेक्ट्रॉन को दूसरे न्यूक्लियर के इलेक्ट्रॉन साथ अगर गुलू गुलू कराना चाह रहा है, गुलू गुलू कराना चाह रहा है, तो भैया सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपने एंड को उस सामने वाले को एंड में रखना होगा। मींस अगर मैं कह रहा हूं ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि ये, चलो मान लो ये दो मार्कर है, ये दो मार्कर है। अगर इस दोनों मार्कर को हम ऐसे रखेंगे, गजब की है, अगर हम ऐसे रखेंगे, ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्या जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया, बोलो क्या ये ओरिएंटेशन दोनों एक जैसे हैं? यस, ये दोनों ओरिएंटेशन एक जैसे नहीं है, नहीं है। ये ओरिएंटेशन अलग है। ये देखो एक दूसरे को जोड़ रहा है, यस ये जोड़ रहा है, टिक 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 टिक। लेकिन क्या ये नो दिस ओरिएंटेशन का मतलब ये है, अगर कोई अपने को एक्सियल रख रहा है तो अगला भी क्या होना चाहिए, एक्सियल, जिसको शॉर्ट भाषा में बोलते हैं इंड को साथ इंड चाहिए, एक्सियल को एक्सियल चाहिए, एक्सियल को एक्सियल चाहिए, साइड को साइड चाहिए, साइड को साइड चाहिए। लेकिन अगर वो इंड है और वो साइड है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलो यही देखते हैं, चलो यही देखते हैं आखिर क्या है। तो हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले मेरे इस पॉइंट को आप अपने दिमाग पर रख लें, इस पॉइंट को तो रख लें। क्या पहली सिचुएशन होती है, अगर एक ऑर्बिटल का इंड है और दूसरे ऑर्बिटल का क्या है, इंड है। अगर ये इंड और इंड में है, दोनों इंड में है, तो इंड में अगर होंगे तो वो जरूर बॉन्डिंग करेंगे, यस बॉन्डिंग करेंगे, यस बॉन्डिंग करेंगे, यस उनमें इंटरेक्शन होगा, गुलू गुलू होगा, जो भी कह सकते हैं आप, उनमें होगा। दूसरा प्रश्न, अगर वो क्या है, साइड में है, दूसरा भी क्या है, साइड में है, जिसको हम इंड को एक नाम और देते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, एक नाम और देते हैं जिसको बोलते हैं एक्सियल। अगला भी क्या हो, एक्सियल हो, ऐसा हो। साइड को हम बोल रहे हैं पैरेलल, क्या बोल सकते हैं, पैरेलल बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, अगर ये पैरेलल है तो बगल वाला भी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो बॉन्डिंग होगी, यस बॉन्डिंग होगी, यस बॉन्डिंग होगी, यस होगी, यस होगी। अब देखते हैं, आज मैं आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। भाई सभी लोगों, आप लोगों ने सुना ही होगा, ये तो चीजें आपने सुना ही होगा, इंड और इंड ओवरलैप, साइड और साइड ओवरलैप, ये तो आपने सुना होगा। आज मैं आपके साथ एक नई ओवरलैपिंग को शेयर कर रहा हूं। आखिर वह ओवरलैपिंग क्या है, फेस टू फेस ओवरलैपिंग। दिस इज द फेस टू फेस ओवरलैपिंग, दिस इज द फेस टू फेस ओवरलैपिंग। अगर फेस में एक ऑर्बिटल है, दूसरे का फेस है, तो वहां पर भी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, और बॉन्डिंग का पूरा पैटर्न हिल जाएगा और एक नई बॉन्डिंग का नाम आएगा, जो अभी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इस नई बॉन्डिंग को पहली बार सुनेंगे। बस लगे रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए इस लेक्चर में। आज देखते हैं क्या क्या सीखते हैं, सब सिखा देंगे, मजेदार लेक्चर, मजा आ जाएगा, लगे रहिए। अब प्रश्न हो रहा था कि जो पी ऑर्बिटल होता है, यस में तो एक ऐसा होता है, स्फेरिकली होता है, जिसके पास केवल इंड होता है, लेकिन पी ऑर्बिटल होता है जो डायरेक्शनल होता है, जिसके पास इंड भी होता है और साइड होता है। और आपने पढ़ा होगा भोलेनाथ का डमरू, डी ऑर्बिटल, दिस इज द डी ऑर्बिटल, हर हर महादेव, ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। अगर ये डी ऑर्बिटल है तो बताओ, इस डी ऑर्बिटल में भी वही हाल होता है, लो भाई साइड, लो भाई इंड, इंड और साइड, ऐसी कुछ सिचुएशन आपको नजर आ रही है, ऐसी कुछ सिचुएशन आपको नजर आ रही है। लेकिन यहां पर ये जो डी ऑर्बिटल है, ये जो डी ऑर्बिटल है, ये अपने को
ये अपने को ज्यादा इसमें रखता है, ये अपने को ज्यादा रखता है साइड में, इसमें रखता है साइड में रखता है, ये अपने को ज्यादा रखता है साइड में, साइड में रखता है। अब इसी को अगर हम देखें, इसका मतलब इस साइड में रखता है, अगर इस टाइप से रहेगा तो साइड में रखेगा, ऐसे रहेगा डमरू, तो बताओ अगर ये डमरू है, अगर ये डमरू है, इमेजिन करो ये डमरू है, 4 लोब वाला डमरू है। अब 4 लोब वाला डमरू जब इसमें आएगा तो हमेशा देखो साइड में नजर आएगा, साइड में नजर आएगा। ऐसे अगर आप करेंगे तो बताओ इसके पास 4 लोब होते हैं, तो भैया कम से कम मुलाकात, कम से कम तो मुलाकात 2 लोब से हो जाए, 2 लोब से हो जाए। तो क्या ऐसे करने से मुलाकात कितने लोब से हो पा रही है? 1 लोब से हो पा रही है। ऐसे करने से 2 लोब को हो पा रही है। एक पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है निगेटिव। अगर प्रश्न को थोड़ी सी अगर आप बारीकी समझे कि ऑर्बिटल के अंदर साइन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये पी ऑर्बिटल है, इसको हम दिखाएंगे पॉजिटिव साइन, ये क्या है निगेटिव साइन, ये दिस इज लोब। एंड द डी ऑर्बिटल इज द 4 लोब, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव। मींस ये देखें नेगेटिव, इसका मींस ये होता है कि इसमें से हाफ लोब में तो ओवरलैपिंग होनी चाहिए। अब अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो भैया ये तो कर रहा है पी वाला लोब, ये क्या कर रहा है माइनस वाला लोब, प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस से कर रहा है। हाँ हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है? साइड हो रही है, साइड वाइज साइड हो रही है कि नहीं? साइड वाइज साइड हो रही है कि नहीं? अगर हम देखें ये आपका ये है और ये है, ये बताओ ये इंड टू इंड हो रही है कि नहीं? बोलो इंड टू इंड हो रही कि नहीं? और जब इंड टू इंड होगी कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये ऐसा होगा, ये तो ओरिएंटेशन की बात हो रही है। ओरिएंटेशन इंड के साथ इंड होना चाहिए, साइड के साथ साइड होना चाहिए, फेस के साथ फेस होना चाहिए, तब ओवरलैपिंग होगी, तब ओवरलैपिंग होगी। लेकिन अब रहा प्रश्न, सेकंड प्रश्न रहा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे हो। ये भी आपको जानना होगा कि वो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो, उसको भी आपको क्लियर करना होगा। मतलब अगर हम इसको देखें कि आखिर कौन कौन सी ओवरलैपिंग कर सकता है ऑर्बिटल, थोड़ा सा उसको भी आप एक बार देख लें। क्या ये ओवरलैपिंग कर सकता है? क्या ये ओवरलैपिंग कर सकता है? ये दोनों इंड में है, यस ओवरलैपिंग करेगा, यस। ये बोलो ओवरलैपिंग करेगा, बोलो इंड में है, बोलो ये क्या है इंड है, ये भी क्या है इंड है, यस ओवरलैपिंग करेगा। बोलो इंड है कि नहीं बताओ, ये ओवरलैपिंग करेगा। देखो क्या ये ओवरलैपिंग करेगा, दिस इज द पी, दिस इज द पी। बोलो ये क्या था एस, ये भी क्या था एस, दिस इज द एस, दिस इज द पी, दिस इज द पी, दिस इज पी, यस एक्सियल, दिस ओवरलैपिंग, यस पॉसिबल, ठीक है ये ओवरलैपिंग कर रहा है। और देखते हैं क्या कर रहा है। देखो अगर मान लो ये है पी, ये क्या है यस, बोलो ये क्या है साइड, ये क्या है साइड, ये क्या है इंड, क्या ओवरलैपिंग हुई? नो ओवरलैपिंग, दिस इज द पी, this is the P, no overlapping, no, this is the end, this is the side, no overlapping, this is the end, बोलो this is the side, yes overlapping, this is the side। ये तो हो गया ऑर्बिटल्स कैसे रहेंगे तो ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाले ओवरलैपिंग करेंगे, साइड, इंड वाले करेंगे इंड। और जब यही इंड वाले साइड वाले करते हैं तो थोड़ी सी बातों को और देखते हैं, बने रहिए आखिर वो क्या बात है। ऑर्बिटल की कहानी हो गई। अब ऑर्बिटल में देखेंगे क्योंकि इंटरेक्शन में ऑर्बिटल के साथ कौन होता है, साइकिल के साथ साइकिल सवार होता है। तो भैया चलो देखते हैं वो जो सवार होता है वो आपको क्लियर करना है, क्या ये ओवरलैपिंग करेगा? आपकी बुकें कहती हैं यस ऐसा बना रहता है और इंड में इंड आ जाता है, ओवरलैपिंग हो गई और क्लॉक एंटी क्लॉक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड बनता है नाम अभी इंतजार करें, बता दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो ये बता दो ये ओवरलैपिंग सही है कि ये ओवरलैपिंग सही है। सबसे पहले तो ये बता दो इसमें से आखिर कौन सी ओवरलैपिंग सही है। बोलो भैया कौन सी ओवरलैपिंग सही है, क्योंकि न्यूक्लियाई तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इसमें रहेगा तो पैरेलल टू पैरेलल क्या कर देगा, रिपल्सन मार देगा। भैया ये तो बुकें दिखाती हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये बुकों का जो कॉन्सेप्ट है 100% गलत है। अगर जिसको ये सलूशन इसको चैलेंज करना चाह रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आखिर ऐसा क्या है, उसको चैलेंज करता हूं।
भैया ये अगर ऐसा ना हो तो बॉन्डिंग नहीं होगी, इंटरेक्शन बनेगा नहीं। क्लॉक और एंटी क्लॉक जस्ट अपोजिट, इंटरेक्शन हो जाएगा और बॉन्डिंग यहां पर हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स क्लॉक और एंटी क्लॉक हो जाएंगे, ये नहीं होगी और ये होगी। और जब भी ये देख ले, जब भी ओवरलैपिंग होनी होगी तो दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड विथ अपोजिट स्पिन, जिसको हम कहते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, विथ अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। मींस जहां पर अपोजिट स्पिन है ये ओवरलैपिंग करेगा, ये ओवरलैपिंग नहीं करेगा। और इसको देखो, ये क्या भाई करेगा, ये क्या भाई करेगा, लो इसके अंदर 2, इसके अंदर 1, या मैं कर दे रहा हूं इसके अंदर 1, इसके अंदर 2। भाई ये तो बता दो, ये ओवरलैपिंग करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं सकते। अगर यहां पर होगी गुलू गुलू या ओवरलैपिंग होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 से कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना, 3। तो बताओ एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन रखो कैसे भाई? ये कहाँ की केमिस्ट्री आ गई कि भैया कोई बता दे, कोई बता दे कि भैया मैं तो क्लॉक एंटी क्लॉक जानता था, अब कोई सर ने पढ़ाया नहीं भैया, एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। अरे भाई ये कहां से आ गया? ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। बात समझ में आई? समझ में आई? तो बॉन्डिंग करने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन, इंड को इंड, साइड को साइड, फेस को फेस, विथ द हाफ फील्ड अपोजिट स्पिन अगर है तो बात बनेगी, गुल्लू गुल्लू होगा, इंटरेक्शन होगा, बॉन्डिंग होगी और एक एक नाम से जानी जाएगी। वो नाम क्या होगा उसी को हम देखते हैं, किस किस नाम से जानी जाएगी। अजीब नाम है, अच्छा नाम है, क्या है? वो नाम होता है जब साइड और साइड मीन्स साइड बाय साइड, जिसको आप कहते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको कहता हूं, सबसे पहले हम कहते हैं इंड और इंड, एटॉमिक ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल का इंड दूसरे ऑर्बिटल का इंड अगर ओवरलैपिंग करता है तो एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। जब साइड और साइड ओवरलैपिंग होती है क्या बनता है? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब भैया ये तो गजब की बात आ गई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अब देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाता कौन है। तो भैया सिग्मा बॉन्ड बनाता है एस एस, एस एस, एस एस बनाता है। सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? एस एस की ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? एस पी की ओवरलैपिंग, एस पी की ओवरलैपिंग। देख ले एस पी की ओवरलैपिंग क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। एंड सिग्मा बॉन्ड इज द सिंगल बॉन्ड। और बातों को देख लेते हैं, और बातों को देख लेते हैं। कौन बनाता है? पी और पी बनाता है, पी और पी बनाता है जो कि क्या हो? एक्सियल एक्सियल हो। पी और पी भी क्या बना देता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड पी और पी के बीच। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और इलेक्ट्रॉन के साथ होते हैं दोनों के क्लॉक और एंटी क्लॉक। दैट इज इस बॉन्ड के अंदर, इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विथ अपोजिट स्पिन, जो कि सिंगल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। वाह क्या बात है। तो चलो देखते हैं आखिर पाई बॉन्ड क्या करने वाला है। पाई बॉन्ड क्या होता है? जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो यस तो नॉन डायरेक्शनल है, वो तो पाई कभी बनाएगा नहीं। जो डायरेक्शनल होते हैं उनमें दोनों बिल्टी पाई जाती है, सिग्मा और पाई की। लेकिन यहां पर देखते हैं जब हम बात करेंगे, ये हमारा होगा P और ये हमारा P होगा जो कि पैरेलल होगा और ओवरलैपिंग करेगा। क्या बना देगा? गजब की बॉन्डिंग कर देगा जिसका नाम हो जाएगा पाई बॉन्ड। दिस इज द दिस इज द P, दिस पाई बॉन्ड इज द P पाई एंड P पाई के नाम से जाना जाएगा P पाई एंड P पाई पाई बॉन्ड। दिस इज द P पाई पाई बॉन्ड। अरे गजब की बात आ गई, पाई बॉन्ड तो था लेकिन बनाया कौन? P और P। दिस द P पाई एंड P पाई बॉन्ड। आप देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं P पाई बॉन्ड हो गया। यस ठीक है। जो किसने बना? P एंड P ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैपिंग, दैट इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक। और देखते हैं अगर हमारा एक ऑर्बिटल P है और दूसरा हमारा क्या है? D है। क्या है? D है। ओवरलैपिंग तो करेगा, कंफर्म करेगा। अब हमेशा क्लियर कर लो
प्लस के साथ प्लस की ओवरलैपिंग, माइनस के साथ माइनस की ओवरलैपिंग, ये साइन है न कि चार्ज है, क्योंकि ऑर्बिटल में लोब होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पी के पास 2 लोब, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डी के पास 4 लोब, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। बात आ गई। तो लोग ओवरलैपिंग करा लेते हैं, ओवरलैपिंग करा लेते हैं, ओवरलैपिंग हुई, गुल्लू गुल्लू हुआ, थोड़ा सा गुल्लू गुल्लू हुआ, और क्या बना दिया, ये गुल्लू गुल्लू क्या बना दिया भाई, ये गुल्लू गुल्लू क्या बना दिया, बोलो। इस गुल्लू गुल्लू को हम जानते हैं किस नाम से पुकारेंगे, बोलो किस नाम से इसको पुकारेंगे। ये जो होगा इसका नाम होगा पी पाई एंड डी पाई, पी पाई एंड डी पाई, पाई बॉन्ड, दिस इज द डी एंड दिस इज द पी, पी पाई एंड डी पाई फॉर्मेशन हो गया, पाई बॉन्ड का हो गया। और इसके साथ साथ ये बेचारा जो डी होता है, ये जो डी होता है, थोड़ा सी उसको हम देखते हैं। ये जो डी होता है, ये देख लो पी और पी है, जिसको हम बोलेंगे पी पाई लो, गजब का बात है। ये पी और डी है, जिसको हम बोलेंगे पी पाई एंड डी पाई। अगर दोनों डी हो और दोनों की साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही हो, दिस इज द डी, दिस इज द डी, हमेशा केयर करो। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ये केयर करे, ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव होता है। साइन की बात है, चार्ज की बात नहीं है। सेम टू सेम, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव, this is the negative, this is the negative, this is the positive, this is the positive, this is the negative, negative, लो हो गई पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव की, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। अगर साइड वाइज हुई तो वहां पे बनेगा डी पाई और डी पाई, पाई बॉन्ड। लो भैया डी पाई पाई बॉन्ड भी आ गया, डी पाई पाई बॉन्ड भी आ गया। लेकिन ये तब माना जाएगा जब ओवरलैपिंग क्या हो, पैरेलल हो या तो साइड वाइज हो, पैरेलल हो या तो क्या हो, साइड वाइज हो, तब क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ये सब पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, अच्छे इशारों से देख लो, ये सभी क्या है, पाई बॉन्ड है। क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की बॉन्डिंग हो रही है, गजब की बॉन्डिंग हो रही है। चलो देख लेते हैं। और ये क्या आ गया, अरे भाई ये क्या आ गया, अरे ये तो कुछ गजब हो गया। अरे क्या हो गया गजब, ये तो गजब ये हो गया कि यहां पर जो बॉन्डिंग हो रही है वह किसके बीच हो रही है, फेस और फेस के बीच। फेस इसका ऐसे नहीं हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, इसको ऐसे समझ लेते हैं। अगर ये बॉन्डिंग क्लियर कर लो, ये डी है, ये डी है, 4 लोब वाला है, 4 लोब वाला है। देख लो, अच्छे से देख लो। अगर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, देख लो, तो पाई बना रहा है, डी पाई बना रहा है। लेकिन अगर ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है, फेस टू फेस आ रहा है, अरे तो गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। भूलना मत, अगर फेस टू फेस हो जाएगा, इसका फेस अगर ऐसा हो गया और वो डी का फेस और डी का फेस दोनों का हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एक नई बॉन्डिंग होगी, एक नई बॉन्डिंग होगी, तहलका मचा देगी। वह बॉन्डिंग क्या है, लो भाई लो, वह आ गई डेल्टा बॉन्ड। क्या मिल गया हमें, डेल्टा बॉन्ड मिल गया, फेस टू फेस ओवरलैपिंग। यही डी ने तहलका मचा दिया। जब फेस टू फेस ओवरलैपिंग किया तो क्या बना दिया, डेल्टा बना दिया। इसके पहले क्या बनाता था, ये साइड बाई साइड पाई बनाता था। रहा कमाल का ना, रहा कमाल का ना। लो भाई डेल्टा बॉन्ड भी आ गया, डेल्टा बॉन्ड भी आ गया। अब हम आपको एक जनरली टर्म बता देते हैं, फिर बॉन्डिंग तो सीखेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, बॉन्डिंग सीखेंगे, कैसे सिग्मा कौन बना रहा है, कैसे कौन पाई बना रहा है, कैसे कोई डेल्टा बना रहा है। हमारे साथ बने रहिए, लगे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मत पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मजा लेते रहिए, कोई दिक्कत लेते रहिए। आखिर कैसे जानेंगे, तो जनरली जान जाओ। ये तो भैया हमेशा काम तो करेगा नहीं, कुछ जगह तो लोचा हो जाएगा। जनरली जान जाओ। जैसे ये क्या है, ए है और ये ए है, इसके बीच में एक सिंगल ऐसी लाइन खींची गई है, दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द अट्रैक्शन। और ये बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड नाम देते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर इसी ए और ए के बीच में दो बॉन्ड बन जाए, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड,
उस डबल बॉन्ड में जनरली एक सिग्मा एक पाई का नाम होता है। अगर चलो मान लो इसी बॉन्ड में क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो एक बनेगा सिग्मा, दो बनेंगे क्या, पाई, दो बनेंगे पाई। लेकिन चलो मान लो इसी में क्या आ जाए, चार बॉन्ड आ जाए, तो हमारा कमाल का बॉन्ड आएगा सिग्मा पाई पाई डेल्टा। ये जनरली बात हो रही है भैया, जनरली बात हो रही है। ये तुमको जनरली समझते रहे, जनरली जानते रहे कि डेल्टा भी कुछ होता है, डेल्टा भी बॉन्ड होता है जो कमाल का होता है, फेसियल ओवरलैपिंग करता है, न साइड वाइज न तो इंटरलिंक करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को तो मोबाइल को फोड़कर उसको सब्सक्राइब कर ले, फोड़ दो, फोड़ कर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन कर। आप भैया ऐसा कर दें और बहुत अच्छा लगा हो तो ढेर सारे लोगों के मोबाइलों को फोड़ दें और सभी के साथ शेयर कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो हम आपको और ढेर सारे वीडियो लेक्चर ऐसे देते रहेंगे, मजे आते रहेंगे। आप भी खुश, हम भी खुश, जमाना खुश, खुश में खुश। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। टाटा और बाय बाय।